नाम? रीना राज। सबसे पहले लाश आपने देखी? जी। आप स्मिता, रीना की दोस्त। कितने बजे आई थी आप यहाँ? 2 बजे के करीब। आप क्यों आई थी यहाँ पर? रीना और मैं लंच के लिए बाहर जाने वाले थे। जब वो नहीं आई तो उसे देखने मैं यहाँ चली आई। आप अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था। जब आप घर के अंदर आई तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सब कुछ बिखरा हुआ था, चीजें उलट पुलट हो रखी थी और रीना की लाश। आखिरी बार कब मिली थी आप रीना से? आज सुबह। कोई ऐसी बात जिसे लेकर रीना बहुत परेशान हो? कोई खास बात तो नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं यहाँ थी तो 1-2 फोन आए थे। फोन करने वाला कुछ बोला ही नहीं और उसके बाद फिर एक फोन आया, उसने रीना का नाम भी पूछा और फिर फोन काट दिया। पर किसी ने इसे मारा क्यों? 4 दिन पहले अच्छी भली जिंदा थी बेचारी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मारा क्यों होगा। घर में से कुछ भी सामान गायब नहीं हुआ है, ज्वेलरी भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। वही तो लग रहा था मुझे वहां पे, किसी ने सारा घर छान मारा है मगर चोरी नहीं की। वाई? जबकि वो चाहता तो वहां से कुछ भी चुरा सकता था मगर चुराया नहीं। क्यों? शायद वो कुछ ढूंढ रहा था। मतलब रीना राज के पास कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसका खून हो गया? कोई सीक्रेट? ये लो, एक और फ्लैट में कोई आदमी अंदर घुसा और उसने सारा घर तहस नहस कर दिया। जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना होगा बॉस। चोरी का मामला है तो लोकल पुलिस स्टेशन देखेगा ना, हम लोग क्यों? नहीं बॉस, बिल्कुल ऐसा ही केस है। जिस घर में वो आदमी घुसा है उस घर की मालकिन का नाम भी रीना राज है। क्या उसका भी खून हो गया? नहीं, वो तो बच गई, घर पे नहीं थी। पूरे घर का सत्यानाश कर दिया, एक चीज भी नहीं छोड़ी है, एक चीज। सब कबर्ड, शेल्फ वगैरह सब खोल मारे, यहाँ तक कि सोफा और कुशन। मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखो ना, देखो देखो, आप इसको देखिए, ये सब करने की उसे क्या जरूरत थी? रीना जी, आज आपको कोई ब्लैंक कॉल्स आए? किसी ने फोन किया और बात नहीं की, ऐसा? हाँ, 1-2 फोन तो आए थे पर कोई कुछ बोला ही नहीं। हाँ, उसके बाद एक और फोन आया था, उस आदमी ने मेरा नाम पूछा और फोन काट दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसा पहली रीना राज के साथ हुआ था। ये तो अच्छा हुआ जब वो यहाँ आया तो ये थी नहीं यहाँ पे, नहीं तो शायद आप भी नहीं बचती। कोई आदमी है जो लीना राज नाम की लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास फोन डायरेक्टरी है क्या? हाँ है तो सही, वहाँ पे अगर ये पता चल जाए कि ये खूनी अगला बार किस पे करने वाला है, शायद उसे पकड़ना आसान हो जाए। देखते हैं इसमें कोई और भी रीना राज है क्या? आर आर आर, अरे तीन रीना राज। पहली वाली रीना राज भी है, इनका भी एड्रेस है, और तीसरी रीना राज। इसका मतलब वो टेलीफोन डायरेक्टरी देख के कर रहा है ये सब। क्या एड्रेस है तीसरी रीना राज का? 12 सनसेट बिल्डिंग, वसंत रोड।
201 ये जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया, एसआई आशा। ओ, आप ही ने फ़ोन किया था? जी हाँ, आइए। मैंने ही फ़ोन किया था। ये रीना जी नहीं है घर में? जी नहीं, आपका फ़ोन आया था तो मैंने उन्हें ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर वो ऑफिस से निकल चुकी थी। शायद आती ही होंगी। पर बात क्या है? बात तो खैर हमारी भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई। पर आप ये बताइए, आज आपके यहाँ कोई फ़ोन आया था क्या? ब्लैंक कॉल? हाँ आया था, एक नहीं बल्कि 2-3 बार आया था। लेकिन आपको कैसे मालूम? वो हम लोगों ने सोचा कि शायद आया होगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद एक बार फ़ोन और बजा और किसी आदमी ने पूछा कि रीना घर पे है क्या। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो फ़ोन काट दिया उसने। रीना के बारे में पूछा? कैसे हो आंटी जी? अरे आज सर्वेंट ही नहीं है, सुबह से काम करने में लगी हूँ, कमर अकड़ गई है मेरी। क्या किया है उसने उन 2 रीना राज के साथ? ये आप छोड़िए, हम आपको बाद में बता देंगे। नहीं, आप मुझे अभी बताइए। एक तो आप किसी को ढूंढते ढूंढते मेरे घर में चले आए हैं, आप मुझे ये भी नहीं बता रहे कि क्या हुआ है। क्या हुआ है उन 2 रीना राज को? उनमें से एक का खून हो गया। खून? जी हाँ। इसका मतलब है कि मेरी पत्नी का भी? नहीं, इसका मतलब है कि मेरी पत्नी का भी खून? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। रीना नहीं है। रीना, आंटी आपने रीना को आते हुए देखा? हाँ, अब भी खड़ी थी यहाँ पे, हमने पार्टी भी की, फिर चली गई ऊपर। रीना एक बार घर में देखता हूँ फिर से। अंदर तो नहीं है वो? कहीं वो और ऊपर तो नहीं चली गई? ऊपर मतलब टेरेस पे? हाँ। टेरेस पे क्यों जाएगी वो? फिर भी एक बार देख लेते, चलो। रीना दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो गया? कहीं रीना ने अंदर से बंद तो नहीं कर दिया? रीना क्यों बंद करेगी? रीना दरवाजा खोलो। रीना दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। आप जरा पीछे आइए, हटिए। रीना ये क्या है? अरे ये तो रीना का सैंडल है। पर वो गई कहाँ? वो यहाँ क्यों आई थी? रीना कहाँ हो तुम? रीना नहीं, मुझे मत मारो। आप बाहर आइए प्लीज। मैं किसी शशिकांत को नहीं जानती। प्लीज। नहीं। प्लीज घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप बाहर आइए प्लीज। रीना क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? एक आदमी मुझे गोली मारने वाला था। एक आदमी था यहाँ पे, ढूंढो जल्दी। बस रीना, बस। ओह, तो यहाँ से भाग गया वो। टेरेस में दूसरा दरवाजा भी है। चलो रीना से ही पूछते हैं, शायद उसे ही कुछ पता होगा। मैं अपने घर की बेल दबाने ही वाली थी कि अचानक
अचानक पीछे से एक आदमी आया। मैं डर गई। उसके हाथ में पिस्तौल था। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि उसने मेरा मुंह दबा दिया। बोला चुपचाप टेरेस पर चल, नहीं तो गोली मार दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर उसने टेरेस का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, बता हीरे कहाँ है? मैंने पूछा, कौन से हीरे? तो एकदम पागल हो गया। पिस्तौल दिखाकर बोला, शशिकांत ने दिए थे, वो वाले हीरे। आप जानती हैं ये शशिकांत कौन है? आप भी वही सवाल कर रहे हैं? मैं किसी शशिकांत वशिकांत को नहीं जानती, और वो तो जिंदा भी नहीं है। अभी अभी आपने कहा कि आप शशिकांत को जानती नहीं है। अब कह रही है कि वो जिंदा नहीं है। कैसे? मैं नहीं कह रही हूँ। उसने कहा कि जैसे उसने शशिकांत को मारा है, वैसे वो मुझे भी मार डालेगा। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो क्यों मारेगा मुझे? प्लीज बचाइए मुझे, प्लीज बचाइए। अब कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग हैं ना यहाँ पे, कोई हाथ नहीं लगा सकता आपको। कह रहा था नहीं बताती तो ले मर। तू झूठ बोल रही है। तू ही असली रीना है। असली रीना? ये असली रीना राज कौन है ये इस आदमी को नहीं मालूम। नहीं तो ये हर रीना राज के घर क्यों जाता है? ये आदमी हर एक रीना राज के घर जा रहा है, हर एक के। ये आदमी अंधेरे में तीर चला रहा है बॉस। सब जगह ये हीरे ढूंढ रहा है। फिर ये शशिकांत जिंदा होता तो इसी को ढूंढ लेते और पूछ लेते भाई आखिर आदमी है कौन और ये हीरो का चक्कर क्या है। तुमने कंफर्म कर लिया ना ये शशिकांत वाकई मर चुका है? हाँ, चिंचोली पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट है, पर उसके घर वालों को मालूम नहीं है कि शशिकांत गलत कामों में फंसा हुआ था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हमने टेलीफोन डायरेक्टरी देख ली, वरना ये रीना राज तो ऊपर चली गई होती। सर हमारे मुंह से ये बातें निकलती अच्छी नहीं लगती सर। हम उन्हें बचाने के लिए हैं और हम ही उनके ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। सच्चाई हमेशा कांटे की तरह चुभती है। आखिर हमने उस रीना राज को बचाया ना, बचाया कि नहीं? इस रीना राज पे जो अटैक हुए हैं उससे दो बातें साफ हैं। पहली तो वही कि असली रीना राज कौन है ये उस आदमी को मालूम नहीं है, और दूसरी ये कि हीरे अभी तक उसे मिले नहीं है। करेक्ट। अब वो फिर से कहीं ना कहीं हमला जरूर करेगा। मगर कहाँ? डायरेक्टरी में तो सिर्फ 3 ही रीना राज है, चौथी तो है ही नहीं। फिर वो चौथी रीना राज को ढूंढेगा कैसे? हम भी थोड़ी मदद कर देंगे उसकी। आप क्यों करेंगे? देखो वो फिर से कहीं जाए, किसी घर में घुसे, वहां तोड़ा फोड़ी करे, कोई रीना राज मिल जाए तो उसे मारे। इससे बेहतर तो यही होगा ना कि हम उससे कहें कि ले भाई ये रही तेरी चौथी रीना राज। लेकिन वो रीना राज है कहाँ? तुम बनोगी चौथी रीना राज। सारे अखबारों में आशा की फोटो छप चुकी है। रीना राज का नाम का हल्ला चारों तरफ मचा हुआ है। कुछ लोग सोचते होंगे कि इतनी कामयाब डांसर अभी तक छुपी हुई कहाँ थी। यस मैम। इस रीना राज को मिलने के लिए खूनी बेताब हो रहा होगा। मशहूर कथक डांसर रीना राज मुंबई में वापस। बहुत अच्छी फोटो है। कब की है ये? कॉलेज में मैं कथक सीखती थी। कथक से सीआईडी तक, कमाल है। सर आधे फोन तो मेरे दोस्तों के आ रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि मैंने नाम क्यों बदल दिया। अच्छा मम्मी और डैडी का भी फोन आया था गोवा से कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। सब वो सोच रहे हैं कि मैंने किसी राज नाम के लड़के के साथ शादी कर ली है। तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आया? हेलो हेलो, कट गया। हेलो हेलो,
फिर से काट दिया। आशा, अब अगर फोन आए तो तुम उठाना। हाँ? राइट सर। और अगर सर वो हेलो, जी हाँ, मैं रीना राजे बोल रही हूँ, सिटी टाइम्स से जर्नलिस्ट। ओह वेरी गुड। सिटी टाइम्स का नंबर क्या है? ओह व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। महेश जी, कब आ सकते हैं आप? महेश? 8 बजे? ओह फैंटास्टिक। मेरा एड्रेस लिख लीजिए ना आप, 22 राज मैनर, कर्नल रोड। जी हाँ, थैंक यू। क्या? ओह सॉरी। देखा, महेश नाम का कोई जर्नलिस्ट नहीं है। फंस गया। आने दो 8 बजे, हाथ से नहीं जाने देंगे उसे। ए, रुक रुक। सलाम साहब। कौन है तू? कहाँ जा रहा है? धोबी हूँ साहब, कपड़े देने जा रहा हूँ ऊपर। चल पहले रजिस्टर में एंट्री कर। क्या करूँ साहब? अरे अपना नाम पता लिख। हम अंगूठा जहाँ पे साहब आप ही लिख दीजिए, हम अंगूठा लगा देंगे। अच्छा चल निकल। सलाम। अब वैसे हमारी दुकान सामने ही है। सलाम। बिल्डर ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, नया वॉचमैन आया, सबका नाम पूछ रहा है। सलाम। साहब एक मिनट, मुझे कहाँ जाना था? मिस रीना राज के। ठीक है, आ रहा है वो। लगता है उसके पास हथियार है। तैयार तैयार। तुम इधर छुप जाओ, मैं सामने हूँ। टेक केयर। सर महेश जी। जी हाँ। आइए आइए आइए। दरवाजा बंद कर। दरअसल जब से आपके बारे में अखबार में पढ़ा, तब से आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो गई थी। और जब आपने हमें फोन करके ये कहा कि आप आ रहे हैं, तब से हम सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हम सब मतलब कोई और भी है यहाँ? हम सबका मतलब सीआईडी। सीआईडी? हाँ, ये बता कि शहर भर की रीना राज के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? बता। अरे लाइट चलेगी? आशा जरा देखना। सर टॉर्च ले दो। तुमने पकना शुरू नहीं किया? क्यों मारना चाहता था रीना राज को? साहब, मैं क्यों रीना राज को मारना चाहूंगा? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। अच्छा, कौन से पेपर में? सिटी टाइम्स में। वहां फोन करके पूछ लिया बेटा, वहां कोई महेश नाम का आदमी काम नहीं करता। अरे साहब, वहाँ क्यों पूछ लिया आपने? मुझे पूछ लिया था, मैं बता दिया होता। आप सच बता। साहब सच बताता हूँ। हाँ। मैं एजेंट हूँ। एजेंट? हाँ साहब, एजेंट हूँ मैं। बड़े बड़े स्टारों और संगीतकारों को बड़े बड़े शो दिलवाता हूँ मैं, अमेरिका और यूरोप में। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तू जर्नलिस्ट है? हाँ साहब, एजेंट बोलूंगा तो सब भाग जाते हैं सुन करके ही, कोई कुछ नहीं देते। वो तो जर्नलिस्ट का नाम लेके घुस जाता हूँ कहीं भी। साहब एक सेकंड, ये मेरा कार्ड देखो साहब, बड़े बड़े लोगों के लिए काम करता हूँ मैं। पूछ लो, किसी से भी पूछना है आपको तो, सबसे पूछ लो। साहब मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे इतना बड़ा चक्कर है साहब। सीआईडी घुसी हुई है घर में। एक सेकंड छोड़ो तो सही, मैं भी नहीं करूँगा साहब, मैं काल करता हूँ, मैं कभी नहीं करूँगा। जा करूँ। मेरे आदमी सच बोल रहा है तो फिर वो खूनी खुला घूम रहा है। आशा बाहर अकेली है और लाइट भी नहीं आई। देख, तुम जाओ, देखो आशा को लेकर आओ। हाँ ठीक है, तुम भी जाओ। रीना राज, बहुत कमाया है तुमने मुझे। चल चल चुपचाप मेरे साथ चल।
बोल, अब फटाफट बता, हीरे कहाँ हैं? कौन से हीरे? वही हीरे जो शशिकांत ने तुझे दिए थे। बता। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? चिल्लाना नहीं, चिल्लाएगी तो ये गोली और पार हो जाएगी, समझी? देख, हीरे तो मुझे चाहिए, वो तो मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारी लाश क्यों ना बिछानी पड़े। कहाँ है हीरे? कहाँ है हीरे? देख लड़के, मैं पहले ही 2 लोगों को ऊपर पहुंचा चुका हूं। अगर तूने नहीं बताया ना, तो शायद आज जल्दी ही तेरा भी नंबर होगा। बोल, बताएगी ना? बताएगी ना? शाबाश। कहाँ है रे? मेरे फ्लैट में। फ्लैट में? शाबाश। फ्लैट कहाँ है? 14 फ्लोर पर। चल, देख, लाइट आ गई है। अब ज्यादा हल्ला मत करना, हाँ? ठीक है? चल, शाबाश, चल। घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अगर कोई हुआ ना, तो पहले उसे गोली मारूंगा, फिर तुझे। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, घर में कोई नहीं है। ये देखो, चाबी भी मेरे पास ही है। कौन सा घर है? कौन सा घर है? उस तरफ है। कौन सा? ये वाला। खोल दरवाजा। मेरा हाथ। खोल। एक मिनट। बेल बजा। लेकिन घर में तो कोई नहीं है। घंटी बजा। शाबाश। कोई नहीं है घर में। दोबारा बजा, दोबारा। दरवाजा खोल। लाइट ऑन कर। लाइट ऑन कर। शाबाश। चल, चल। लाइट चला। लाइट चला। मैंने कहा घर में कोई नहीं है। देख लो। यहीं खड़े रह। हिलना नहीं, यहाँ हिलना नहीं। हाँ। नाटक नहीं मेरे साथ, हाँ? भाग रही थी, हाँ? भाग रही थी तो बोल, हाँ? भाग रही थी, बता। हीरे कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। हीरे कहाँ है? कहाँ? कहाँ? बोल। पंखे में। पंखे में कैसे? मैंने रखे वहाँ ऊपर एक डिब्बे में। नाटक नहीं, हाँ? चल, खड़ी हो। सोफे के ऊपर खड़ी हो। खड़ी हो। खड़ी हो। चल ऊपर। चल चल। शाबाश। चल चल। उतार। मैं नहीं कर सकती। खड़ी हो। चल चल।
पहुंच को। स्टूल उठा, कुर्सी उठा, जल्दी कर। रख इसको, चल चल ऊपर। मैं नहीं हूँ। चल चल चढ़ जल्दी। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे रीना राज। चढ़। नाटक नहीं मेरे सामने। अरे नाटक क्या कर रही हूँ? नहीं हो रहा। गोली चला दूंगा मैं कह रही हूँ नहीं हो रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। खड़ी हो। बहुत शौक है तुझे लड़कियों को मारने का, है? हाँ तो साहब, क्या नाम बताया था? नन्हे। नन्हे। नन्हे जी, ये हीरों का क्या चक्कर है? चारों तरफ कौन से हीरे ढूंढ रहे हैं आप? अपने हीरे। तुम्हारे पास कहां से आए रे? ये मैंने और शशिकांत ने मिलकर खरीदे थे। खरीदे थे? कहां से खरीदे थे? एक आदमी से। अच्छा, वो आदमी है अभी या मर गया? वो आदमी तो मर गया साहब। किसको लूटा? किसको लूटा? एक अंगाड़िया था साहब, कुरियर। कहां पे लूटा? लाल बाजार। ओह, तो वो तू था जिसने 1 करोड़ रुपए के हीरे लूटे थे, हैं? हाँ, लेकिन शशिकांत ने मुझे धोखा दिया। वो हीरे लेकर भाग गया। अब ये रोना वोना बंद कर और ये बता आगे क्या हुआ? बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा। एक दिन मिल गया साहब, गोली मार दी मेरे। मैंने उसकी तलाशी ली, मुझे एक मोबाइल फोन मिला। ये वाला फोन? इसमें जब मैंने इसे चेक किया तो इसमें मुझे कुछ लिखा हुआ मिला हीरो के बारे में। इस मोबाइल में? हाँ। देखो सर। लगता है शशिकांत ने किसी को मैसेज भेजा था। राणा को कहना रीना राज को फोन करे। हीरे ऐसी जगह पर है जहां कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। भेजा किसको है? नाम तो नहीं लिखा है। हाँ, नंबर है 9843235553। मैंने इस नंबर पर बहुत बार फोन किया। एक बार बात भी हुई मेरी, कोई आदमी था पता नहीं कौन। मैंने पूछा उससे कि कौन है, किसका नंबर है, कौन बोल रहा है, लेकिन उसने फोन काट दिया। अब तब से लेकर आज तक ये फोन बंद पड़ा है। अब बताओ मैं क्या करता? बस मैं निकल पड़ा रीना राज की तलाश में और उसी को ढूंढ रहा हूँ। तेरा नंबर क्या? 9843235553। सबसे पहले मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो ये नंबर किसका है। बॉस, अच्छी खबर है। उस आदमी का पता चल गया जिसे शशिकांत ने मैसेज भेजा था। कौन है वो आदमी? कोई आदर्श नाम का आदमी है। पिछले 1 हफ्ते से उसने अपना फोन बंद करके रखा हुआ है। ना ही किसी को फोन कर रहा है, ना किसी का फोन ले रहा है। एड्रेस मिला? हाँ, K15 लजपत सदन, मुरली चौक। फेडरिक्स, इस आदर्श को जल्दी से ब्यूरो में लेके आओ। मैं और शशिकांत दोनों ही राणा के लिए काम किया करते थे। आदर्श, ये राणा कौन है? वो भी चोर ही है जी, लेकिन हमसे बड़ा। आजकल जेल में। तो ये सब चक्कर वो जेल से चला रहा है? हाँ साहब, जेल में ही उसे दूसरे लोगों से पता लगा कि कौन कौन लोग हीरे लाते और ले जाते हैं। उसने हीरे लूटने का प्लान बनाया और शशिकांत को बताया।
शशिकांत ने नन्हे के साथ मिलकर वो हीरे लूटे, लेकिन शशिकांत सब हीरे लेके भाग गया। और ये मैसेज जो तुम्हें शशिकांत ने भेजा था कि राणा से कहना कि रीना राज को फोन करे, हीरे ऐसी जगह पे हैं जहां कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, इस मैसेज का क्या मतलब है? ये तो जी मेरी समझ में भी नहीं आया, और मैं तो किसी रीना राज को जानता नहीं। मैंने तो सीधे जाके राणा को ये मैसेज दे दिया। जेल में? हाँ जी, वो तो आज छूट भी रहा है जेल से। इस राणा का पीछा करना चाहिए, देखते हैं ये कहां कहां जाता है। क्यों भाई, एक टेलीफोन कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, लेकिन एक कॉल का 3 रुपया होगा। ठीक है। कहाँ है टेलीफोन? सामने। ये तो पुराना वाला है। क्या हुआ, टेलीफोन नहीं करना? नहीं, थैंक यू। अजीब आदमी। लोकल या एसटीडी? लोकल। ऐसा कीजिए, आप सेकंड केबिन में चली जाइए। अरे आशा, तुम? अरे तुमने सीआईडी छोड़ दी, मैंने सुना। तुमने अपना नाम भी बदल दिया, रीना राज रख दिया। अरे अरे क्या हुआ, बोलो तो सही, प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ, नाम क्यों बदला तुमने? कुछ बोलो ना आशा। हमारा खेल खत्म हो गया। राणा साहब, आप अभी अभी जेल से छूटे और छूटते ही तड़पने लगे किसी को फोन करने के लिए। हाँ, अब क्या बताऊं साहब, किसी न किसी को तो मिलना ही पड़ेगा। यार दोस्तों को फोन कर रहा था कि आ गया हूं भैया छूट के, और क्या। आदर्श ने आपको एक मैसेज भेजा था जेल में कि हीरे कहाँ हैं। हीरे? हाँ। ये आदर्श कौन है? आपके लिए काम करता है। मेरे लिए? जी। मुझे तो कुछ याद नहीं है। आप जेल क्यों गए थे? क्या बताओ साहब, लोगों ने झूठी गवाही देके मुझे फंसा दिया था साहब। जेल में वो बुरी हालत हुई है मेरी, वो बुरी हालत हुई है कि क्या बताऊं आपसे। तो याददाश्त ही बिल्कुल कमजोर हो गई साहब। आप एक नंबर डायल कर रहे थे, 7462। किसका नंबर है ये? 7462। आगे का नंबर ही याद नहीं आया साहब। लेकिन है ये किसका नंबर? अब याद ही नहीं आया साहब। हमने कहा ना कि हमारा दिमाग बिल्कुल कमजोर हो गया है। इन्हें जरा बाहर बिठाओ, आप जरा बाहर याद करो। ले जाओ इन्हें। आइए। चलो। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, ऐसे नहीं बताएगा। अरे कैसी बात करते हैं आप साहब, ये याददाश्त की बात है। याद आ जाए तो सब बता दूं आपको। हाँ चलो, आप चलो, लेके जाओ। चलिए। चलो भैया। देखो कुछ याद आता है क्या? सर, ये पहली दुकान में आया और बोला कि फोन नहीं करूंगा, फोन पुराना है। कैसा फोन था? डायल वाला सर, मैं वो फोन ही उठा कर लाया हूँ वहां से। लेके आओ। यस सर। उसने वहां से फोन नहीं किया, दूसरी जगह से किया। वहां कुछ बात है जरूर। ये है सर वो फोन। अच्छा, तो ये वो फोन है जिसे देख के वो बोला कि फोन नहीं करूंगा। सर, ये है वो दूसरा फोन। ये फोन देखकर उसने कुछ नहीं कहा था। तो इस फोन में ऐसा कुछ है जो इसमें नहीं है। इसमें नंबर है 1 2 3 4, इसमें भी नंबर है। इस पर ये ABC लिखा हुआ है। करेक्ट, इसमें नहीं है। मतलब जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, सीक्रेट इसी में छुपा हुआ है। उसने नंबर डायल किया था 7462। 7 का मतलब है PQRS। 4 का मतलब है GHI। 6 is MNO। and 2 ABC। सर, अगर 7 में से R ले लो, 4 में से आप I ले लो, MNO में से आप N ले लो,
और ABC में से A ले लो। RINA, रीना। ग्रेट, मतलब 7462 रीना राज का कोड नंबर है। देखिए राज का क्या बनता है। R का 7, A का 2 और J का 5। ओहो, जब पूरा नंबर लिखो 74627225। ये एक फोन नंबर है। रीना राज को फोन करो का मतलब 7462-725 पे फोन करो। तो फोन लगाओ। 7462-725। हेलो साहब, ये कहाँ का नंबर है? सुलभ प्लांट नर्सरी। क्यों साहब, आप सीआईडी ऑफिस में कोई पौधे लगाने वाले हो? क्यों नहीं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो जरूर लगाएंगे। अरे हमारा तो ये काम है साहब। ये देखिए, ये एंथुरियम है, इतने बड़ा बड़ा लाल फूल रहता है। और ये व्हाइट सेल, इसके भी सफेद फूल आते हैं। देखिए, हमें आपसे कुछ दूसरी मदद चाहिए। अब ये बताओ, इस आदमी को आपने यहाँ देखा है? ये आदमी यहाँ आया था? आया तो था एक दिन। देखा, आया था। शशिकांत यहाँ पे आया था। ये यहाँ किससे मिलने आया था? आपसे? नहीं साहब, मैं वाकई से नहीं जानता। फिर ये आदमी यहाँ आया क्यों? शायद कुछ पौधे वौधे खरीदने आया होगा। जब वो यहाँ आया था तो कहाँ गया था यहाँ पे? वो शायद हाँ, वहां पे गया था। वहाँ पे? हाँ। चलो दिखाओ। यहीं पे था साहब। यहाँ पे? यहाँ उसने हीरे कहाँ छुपाए होंगे? हीरे छुपाए थे? हाँ, पर यहाँ पता कैसे चलेगा? साहब, मैसेज में तो था कि जगह ऐसी है जहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन पता कैसे चलेगा? कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ तो हम लोग दिन रात हाथ लगाते हैं। अभी यही पौधा देखिए, बिजी लीजी। कल ही हम लोगों ने इसे यहाँ से हिलाया था। क्या है ये? बिजी लीजी। बिजी लीजी? जी। और ये डायपन बखिया, और आगे ये जो है डसाइना, और ये है पाइकस, और उसके आगे सॉन्ग ऑफ इंडिया। और सर, ये है माइमोजा, छुई मुई। इसे हाथ लगाती है, ये शर्मा जाती है। ये देखिए सर, इसे टच मी नॉट भी कहते हैं। टच मी नॉट? हाँ, मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना? हीरे ऐसी जगह छुपे हुए हैं ना जहां कोई हाथ नहीं लगा सकता। ओ माय गॉड, कहीं ये जगह तो नहीं? खोदो इसे। आपके पास कुछ है खोदने के लिए? जी हाँ। लाइए, यही जगह होगी। अच्छा मैसेज था। हीरे ऐसी जगह है जहां कोई हाथ नहीं लगा सकता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।